स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है गौरव। मैं 10 साल टीचिंग का अनुभव रहा है मेरा पीआईटी दुर्ग छत्तीसगढ़, साथ ही आईटीएम यूनिवर्सिटी नया रायपुर और साथ ही डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव। अभी मैं एज अ वीडियो इन्फ्लुएंसर काम कर रहा हूं और साथ ही मेरा एक और चैनल है रेल रोड फैन क्लब। मैंने सोचा कि मैथ्स 1 यानी कि M1 बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों के लिए एक दिक्कत का विषय होता है और साथ ही अब जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है। मैं यहाँ दुर्ग में रहता हूँ। साथ ही कमेंट करके आप बोलिए कि अगर आप क्लासेस चाहते हैं ऑफलाइन मेरे से तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उस हिसाब से फिर बैच तैयार करूँगा। उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन वीडियो आपको देखना है तो मेरे जो रेल रोड फैन क्लब है उसमें मैं ज्वाइन का बटन ऑन कर दूंगा। बहुत नॉमिनल चार्ज रहेगा तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो मैथ्स 1 रहेगा वो चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करके आपको दूंगा। बहुत आसान तरीके से आप समझाऊंगा। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हम बात कर लेंगे। एक और चीज़ बता दूं कि मैंने इंजीनियरिंग की है सिविल से और साथ ही VNIT नागपुर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर से मैंने M.Tech कंप्लीट की है। तो मुझे लगा कि मैथ्स की ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैथ्स बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं और थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आप दुर्ग के रहने वाले हैं, यहाँ हैं, तो मैं फिर ऑफलाइन क्लास भी आप लोग का लूँगा और अगर ऑनलाइन चाहते हैं तो फिर ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल चार्ज रहेंगे उसके, बट उसमें वही दिक्कत है कि आप डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे वहाँ पर क्योंकि वो रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में रहेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे CSVT यूनिवर्सिटी में जो है आपका यूनिट नंबर 1 है वो है कैलकुलस। उसके बाद फिर से कैलकुलस है, उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज़ और उसके बाद है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और लास्ट यूनिट है मैट्रिक्स। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आपको इंटरेस्ट पैदा हो पर्टिकुलर चीज़ में। चलिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने पेश करूँगा। एग्जांपल है A और B के ऊपर, A एंड B। A B दो बच्चे हैं। साथ ही अगर ये मान लीजिए 2 चॉकलेट खाता है तो ये भी 4 चॉकलेट खाता है। जस्ट 2 टाइम्स वो जिद्दी करता है उस चीज़ के लिए कि अगर इसको 2 मिल रहा है तो इसको 4 मिलना चाहिए, मतलब 2 टाइम्स। अगर मान लीजिए इसको 3 मिल रहा है तो इसको जो मिलेगा वो 6। ऐसा है, ये रिलेशन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, A और B के बीच एक साइन को लगा सकते हैं, ये साइन, और जैसे ही हम ये हटाएंगे तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा KB। और अगर हम इस पे वैल्यू डालते हैं, मान लीजिए A 5 चॉकलेट खा रहा है 5, तो देन B, बट ऑब्वियस बात है कि वो 10 होगा। तो हमारा कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 5/10, दैट मीन्स 5 1 जा 5 2 जा तो 1/2 हमारा आंसर। तो हमारा 1/2 आ गया कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो एक हमको रिलेशन मिल गया। ये एक लीनियर इक्वेशन है हमको मिल गया जिसमें वैल्यू ऑफ K है 1/2। ये 2 वेरिएबल के बीच एक संबंध बता रहा है कि एक को बढ़ाने से दूसरे में कितना फ़र्क आता है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। और अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखें तो ये कोई भी वैल्यू के लिए वैलिड है, चाहे A आप कुछ भी रखिए चाहे B कुछ भी रखिए, तो A का वैल्यू आ जाएगा। अब चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, DA विथ रिस्पेक्ट टू B। जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी वैल्यू को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो बाकी जो वैल्यू है वो कितनी स्पीड से बढ़ेगी, ये जानने के लिए। क्योंकि y = x² में अगर x को 1 2 3 4 5 रखेंगे तो y ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा। यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, अगर हम b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। यही 1/2 बताता है कि 2 वेरिएबल के बीच स्पीड बिहेवियर यूनिट वैल्यू इंक्रीज करने पर कितना बढ़ते जा रहा है। इसी को कहते हैं हम डिफ्रेंशिएशन। ये यूज़ है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम एक चॉकलेट से समझ रहे हैं कि 5 चॉकलेट, सामने वाला 10 चॉकलेट ले रहा है, वो 10 ले रहा है तो सामने वाला 20 ले रहा है। कितना सिंपल एग्जांपल है। तो ये होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, अगर हम इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, ये DB की रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, तो हमारी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी
b2 डिवाइडेड बाई 2 बी स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये पूरा हमारा टोटल कैलकुलेशन बताएगा। और इसका अगर हम फंक्शन फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरीके से रहेगा, जो कि एक ट्रायंगल का एरिया है। किसी भी चीज़ का अगर आपको एरिया जानना है, वो एरिया हो सकता है कोई और चीज़ के बारे में बात करें, इसके बारे में हम डिटेल करेंगे। अभी आसान भाषा में समझिए, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया आ जाता है, इतना लेंथ और इतना हाइट और 1/2 ये फॉर्मूला काम करता है, ये बात याद है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट करने पर इसका एक्चुअली में एरिया आ रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है, और जो dA/dB आ रहा है वो एक्चुअल में 1/2, यानी कि इसकी स्पीड किस स्पीड से बढ़ रही है। आई होप कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आपको समझ में आया होगा। जब हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस या बाकी की यूनिट तो बहुत आसान लगने लगेगी। मैं ट्राई करूँगा कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ बातें करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल होती है मैथ्स में, उसका डेली लाइफ में इतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। अगर आप आगे कोर ब्रांच सिविल या बाकी में करेंगे तो एकदम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं होता है, सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही यूज़ होता है। तो चलिए, वीडियो आज के लिए इतना। आप कमेंट करके बताइए कि आपको CS वीडियो के हिसाब से क्या क्या पढ़ना है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास क्या पसंद है आपको। मैं आपको एड्रेस शेयर कर